हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। वाक्य शुद्धि के पिछले वीडियो में हमने पदक्रम संबंधी अशुद्धियों को देखा था और ये दूसरा पार्ट है वाक्य शुद्धि का। तो इसमें हम देखेंगे पद संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या होती हैं और किस तरीके से उनको टैकल करना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि जब तक वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो फिर मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है कहीं ना कहीं वीडियो लाने का। तो इसलिए जो भी लोग वीडियोस देखते हैं वो लोग लाइक कर दिया करो यार। मुझे कमेंट करते हो आप लोग, उसमें रिव्यू देते हो अपने या कुछ भी, जो भी है कुछ ना कुछ आप लिखते हो, तो मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना एंगेज करते हो मेरे वीडियो से, मेरी बातों से। तो वो एक कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन का एक माध्यम है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट करते रहा करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे मैंने बताया था आपको कि पद क्रम संबंधी अशुद्धियों में पदों को आगे पीछे कर दिया जाता है, उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है तो वो ठीक करना होता है। और पद संबंधी अशुद्धियों में क्या होता है कि पद ही गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है, वहाँ पे कुछ और आना था लेकिन कुछ और आ जाता है। तो उसी को हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हैं कि संज्ञा गलत हो गई तो संज्ञा वाला पद गलत, संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो गई। सर्वनाम गलत हो गया तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी। वचन गलत हो गया तो वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। मतलब कोई ना कोई पद जो है वो यहाँ पर गलत होता है। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक देखिए वाक्य लिखा हुआ है, आज आसमान में ऊंचाई में बादल है। आज आसमान ऊंचाई में बादल है, ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए कि ऊंचाई और आसमान दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ऊंचाई, क्योंकि आसमान तो ऑलरेडी ऊंचाई में रहते हैं ना, तो आसमान ऊंचाई में बादल है ये ना इस्तेमाल करके आप आज आसमान में बादल है ये इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो है करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। जैसे एक यहाँ पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। तो ख्याति प्राप्त का ही मतलब होता है प्रसिद्ध, तो दो दो बार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य शुद्धि के कुछ नियम सर्वनाम से संबंधित पहले यहाँ पर पढ़ना है, इसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। हिंदी भाषा में सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी शब्दों से विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। तो यदि सर्वनाम के साथ कहीं पर विभक्ति चिन्ह आता है तो उसको मिला करके लिखना होता है। बाकी किसी पद में अगर विभक्ति चिन्ह आता है सर्वनाम को छोड़ करके, तो वहाँ पर अलग विभक्ति चिन्ह को लिखना होता है। जैसे यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। कैसे? जैसे लिखा होता है ना कि उनका बेटा, है ना। तो यहाँ पर संबंध दिखा रहा है उनका बेटा, तो ये जो का है इसको मिला करके लिखते हैं, ठीक है। तुम्हारी कार, या मुझसे ढंग से बात करो, ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मुझसे आप लिखते हो, कहीं पर भी इसका प्रयोग करते हो तो मुझसे इसको मिला करके आपको लिखना होता है, ठीक है। तो सर्वनाम के साथ यदि कोई भी विभक्ति चिन्ह आता है तो उसको मिला करके लिखना है। कहीं पर भी अगर आप ऐसा लिखते हैं मुझ और फिर से अलग से लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है, इसलिए इसे मिला करके लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए, वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। अब यहाँ पर ये वाक्य क्या हो रहा है कि किंतु से जुड़ रहा है कि वह तो गया किंतु वह अपनी पुस्तक नहीं ले गया। तो ये दो बार वह का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि यहाँ पर किंतु शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये उसी की बात हो रही है। वह तो गया किंतु अपनी पुस्तक नहीं ले गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वह जो है वो अनावश्यक है और वह यहाँ पर गलत होगा। अगला सेंटेंस देखिए, तेरे को यहाँ किसने बुलाया है। अब तेरे को कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि ये हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सच में ये है तुझे यहाँ किसने बुलाया, या तुमको यहाँ किसने बुलाया, ऐसा लिख सकते हैं। तुमको यहाँ, या तो आप तुमको लिखिए या तो फिर तुझे लिखिए। ये तेरे को जो लिखा हुआ है ये गलत है पूर्णतया, तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। तेरे को, मेरे को, ये सब चीजें प्रयोग में नहीं लानी है। क्रिया संबंधी अशुद्धि देखेंगे। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए क्रिया में कैसे शुद्धि करनी है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की। अब जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज नहीं, उसका आविष्कार किया, ठीक है। क्योंकि भाप देखो, खोज वो होता है मतलब खोज और आविष्कार में आपको फर्क समझना पड़ेगा। खोज वो होता है
जिसको जो पहले से मौजूद होता है लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं होता या उसको किसी ने समझा नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। वो होती है खोज, कि आपके सामने वो चीज़ थी या आपके सामने नहीं थी बट एग्ज़िस्ट करती थी पहले से, और आपने उसको कहीं न कहीं से ढूँढ निकाला, और वो हो गया खोज। और जो आविष्कार होता है वो कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता था पहले से, और अब जो है वो उसको कैसे न कैसे करके आपने बनाया है या उसको इजाद किया है, तो वो हो गया आविष्कार। तो खोज और आविष्कार में यही फ़र्क है कि खोज अगर आप कुछ करते हैं तो वो पहले से एग्जिस्ट करता है, प्लैनेट पे, अर्थ पे, अभी एटमॉस्फेयर में आपके पहले से एग्जिस्ट करता है और उसकी आप खोज करते हैं। लेकिन जो आविष्कार होता है वो कहीं ना कहीं आप जो है नया बनाते हैं, तो वो आविष्कार होता है। आप आपके द्वारा पूरा सब कुछ बनाया जाता है, वो रॉ मटेरियल आप लेते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता वो यंत्र। तो भाप का इंजन जो है पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, वो आविष्कार किया गया है जेम्स वाट के द्वारा। तो इसलिए क्रिया का यहाँ सही इस्तेमाल करना है। तो ऐसे बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अलग क्रिया यूज़ हो रही हैं, कुछ अलग सा शब्द यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी जगह पर जो एप्रोप्रिएट शब्द होना चाहिए था वो कुछ और होना चाहिए था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विद्यालय में क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप वहाँ पर सेंटेंस देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल सही है, बट असल में इसी तरह की छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो लोग दिमाग में नहीं लाते हैं कि यहाँ पर जो उपयुक्त शब्द है वो ये नहीं, कुछ और होना चाहिए था। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। विद्यालय में कई विषय पढ़ना पड़ता है। अब जब यहाँ पर कई विषय यहाँ पर लगा दिए गए हैं तो कई विषय तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर पढ़ता है नहीं, पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, ठीक है? विद्यालय में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? तो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन का यहाँ पर ध्यान रखना है। लिंग संबंधी अशुद्धियों में आप पिछले साल के एग्जाम में देखेंगे कि ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए थे वो लिंग और वचन से ही पूछे गए थे। लिंग संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, है ना, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यही सब थी। यानी कि पद से ज्यादा अशुद्धियां दी गई थी, पद क्रम से कम दी गई थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है कि लिंग और वचन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ज्यादा करने हैं, और मतलब करने सारे हैं बट लिंग और वचन के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि पिछले साल का पैटर्न कुछ ऐसा ही था। रीना बहुत सुंदर दिखता है। अब रीना जो है यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर है, तो आपको यहाँ पर दिखता है की जगह दिखती है होना चाहिए, तो सबको पता है। और कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपके लिए एडवांटेज हो जाते हैं, और आपके लिए एक मतलब कहते हैं ना कि फुल टॉस की तरह है कि आप, क्योंकि आपने देखा और आप फटाक से करके निकल गए, आपका टाइम भी बचाता है, और आप ऐसे गलत भी नहीं होते ऐसे सवाल। तो कुछ एक आध ऐसे मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जिसमें आपको लिंक समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, जैसे कि किसी कंट्री का नाम आ गया, या फिर कुछ एनवायरनमेंट से कुछ भी आ गया, ले लिया गया, कोई एक नेचुरल वर्ड ले लिया गया, मान लो हवा, पानी, नदी, कुछ भी इस तरह का। तो ये ऐसे शब्द जो है वो कई बार कंफ्यूज करते हैं आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब अगला वाक्य देखिए, उसे हमेशा सही बोलना चाहिए थी। तो थी जो है यहाँ पर ये गलत है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया गया है जो कि गलत है। जो शुद्ध रूप होगा वो होगा उसे हमेशा सही बोलना चाहिए था। तो बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए थी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धि में, जिसमें वचन का सही प्रयोग नहीं होता है। वचन और लिंग से पिछली बार बहुत सारी अशुद्धियां आई थी, तो इसको एक बार फिर से आप देखेंगे। यह मेरे काम है, तो यह मेरे काम है, तो काम तो एक ही है इसलिए एक वचन है, तो मेरे ना होकर के मेरा होगा, इसे यह मेरा काम है लिखना होगा। तो शुद्ध रूप जो इसका होगा यह मेरा काम है। ठीक है, इस तरीके से वचन की अशुद्धियां जो है आती हैं। अभी तो सिर्फ 2:30 बजा है, तो अभी तो सिर्फ 2:30 बजा है, तो 2:30 बजा है, ये इसको हमेशा जब भी आप टाइम को लिखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखते कि अभी आप 9 बजा है, अभी 10 बजा है। हम आम बोलचाल की भाषा में जरूर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन जब टाइम को हम कभी भी ऐसा बोलते हैं तो आप हमेशा ऐसे लिखते हैं कि 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 2 बजे हैं, 1 बजे हैं। तो टाइम के लिए कहीं पर भी समय का इस तरह से लिखेंगे तो ये बहुवचन में ही आपको लिखना होगा। तो शुद्ध रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं। ठीक है, यहाँ पर हैं भी होगा इस तरह से। तो क्या है कि आपको ये चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला जो है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां कैसे आएंगी कि जो विभक्ति चिन्ह है वो सही नहीं लगा होगा, तो विभक्ति चिन्ह आपको सही लगाना है। अशुद्ध वाक्य देखिए एक बार, मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है। तो कॉलेज से अनुपस्थित है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कॉलेज में होना चाहिए था, क्योंकि कॉलेज में ही पहुंचकर कोई बात हो रही होगी या वहां पर उसकी बात हो रही कि मोहन कॉलेज में नहीं है आज। ठीक है, तो कॉलेज, अब जैसे मान लीजिए अब अनुपस्थित की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मोहन आज कॉलेज में नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर में होना चाहिए था, मोहन आज कॉलेज में अनुपस्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह आएगा, जो आएगा में आएगा, कॉलेज से नहीं, कॉलेज में। इसके बाद देखिए, वह मार्केट में फल लेने गया था। अगर ये शब्द आपका कहीं ऑप्शन में होता तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता कि बिल्कुल सही तो लग रहा है, तो वह मार्केट में फल लेने गया था। नहीं, तो आपसे कोई इसका उल्टा पूछे कि फल कहाँ से लाए हो, तो आप बोलेंगे मार्केट में। ये नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे मार्केट से फल लाए हो। इसलिए ध्यान रखना है कि इसका जो सही जो वाक्य होगा वो होगा, वो मार्केट से फल लेने गया था। ये गलत लिख गया यहाँ पे, ये मार्केट कर लीजिएगा, वह मार्केट से फल लेने गया था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कारक संबंधी अशुद्धियों को भी ध्यान में रखना है। इसको जब आप कहीं भी कारक संबंधी अशुद्धियां समझना है, उसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, कि जब भी आपको लगे कि कौन सा कारक होगा, और यही चीजें जो हैं आपको वहां पर कंफ्यूज करती हैं, जैसे वचन और लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो थोड़ा आसान है करने में, पर लेकिन कारक संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, या फिर पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, ये थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करती हैं वहां पर। तो कारक संबंधी अशुद्धियों का मैं एक ट्रिक यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया हो तो उसको उल्टा, उससे कुछ जो है सवाल करके देखिए। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है, तो वो क्या है, अनुपस्थित है, तो कहाँ अनुपस्थित है। ठीक है ना, मतलब अनुपस्थित है तो कहीं पर वो पहुंचा नहीं है, कहीं पर मौजूद नहीं है, तो कहाँ मौजूद नहीं है, तो वो बोलेगा कॉलेज में मौजूद नहीं है। ठीक है, या कॉलेज से ऐसा तो बोलेगा नहीं, कि किसी से आप पूछोगे कि मोहन कहाँ मौजूद नहीं है आज, कहाँ अनुपस्थित है, तो वो बताएंगे कि कॉलेज में अनुपस्थित है, कॉलेज नहीं आया वो आज। तो इस तरीके से उल्टा आपको सवाल करना है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको जरूर करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मार्केट में फल लेने गया था, तो अब फल लेने कहाँ गया था, कोई भी पूछेगा कि नहीं सुन पाएगा, अगर मार्केट में वर्ड नहीं सुन पाया, ये शब्द वो आपसे, आपको बताते टाइम आपने किसी को बताया और वो ये शब्द नहीं सुन पाया कि मार्केट में, तो ये पूछे कहाँ फल लेने गया था, तो वो बोलेगा मार्केट से लेने गया था। कहाँ से फल लाया है, मार्केट से फल लाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने मेरी बात को समझ गए होंगे आप, तो आप ज़रूर इसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ये कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया है। लिंग, वचन, कारक और क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, इन सब से जो संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं उनको मैंने मिक्स करके यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में डाले हुए हैं। इनको आपको क्या करना है, जो राइट साइड में शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, इनको ईमानदारी से आपको नहीं देखना है। अपने स्क्रीन पर जो है हाथ रख लीजिए मोबाइल की, या कुछ भी करिए, ईमानदारी से नहीं देखना है। सेंटेंस को आपको पढ़ना है, और इसके बाद आपको खुद ही ये सोचना है कि यार इसमें जो है क्या गलती है, और इसमें गलती तो कहीं कहीं हाईलाइटेड है। जैसे देखिए इस तरह पे लेफ्ट साइड के जो आपको एग्जांपल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें कहीं कहीं क्या है, हाईलाइटेड है। लेकिन हाईलाइटेड है तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि चलो ठीक है, ये तो गलती है, लेकिन सुधारना क्या है, इसमें क्या हटना चाहिए, तो ये आपको करना है खुद से। ठीक है, मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, आप भी ट्राई करिएगा कि आप पॉज करके वीडियो को खुद एक बार इन प्रश्नों को लगाएं, एक कॉपी लेकर के बैठें, उस पर करें, तो ईमानदारी से करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला देखेंगे, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो साफ साफ यहाँ पर मंगलवार खुद अपने आप में एक दिन है, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अगर मैं इतना बोल दूं कि मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, तो ये काफी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनावश्यक रूप से के दिन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम रामायण की पुस्तक पढ़ो, तो रामायण की पुस्तक पढ़ो, रामायण तो खुद ही एक पुस्तक है ना। रामायण भी अगर बोल दोगे कि तुम रामायण पढ़ो, तो की पुस्तक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें यहाँ पे, तो तुम रामायण पढ़ो, ये इसका जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तब यहाँ पर देखिए कि शिक्षा नामक शीर्षक, अब यहाँ पर दो दो बार दे दिया गया कि शिक्षा नामक निबंध अच्छा है, ये होना चाहिए था, या फिर शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है। नामक और शीर्षक जो दो बार यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन करता है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है कि दो दो बार सेम चीज को आप लिख रहे हो। तो जो सही इसका जो वाक्य विन्यास होगा वो होगा कि शिक्षा नामक निबंध अच्छा है, या फिर शिक्षा शीर्षक निबंध अच्छा है। ये कर सकते हो आप। ये आप नामक और शीर्षक दो दो बार, क्योंकि शीर्षक जो शिक्षा नाम लिखा हुआ है वही तो शीर्षक है, उसी को आप नामक भी लिख रहे हो, शीर्षक लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की थी। तो कंस की हत्या श्री कृष्ण ने की थी, तो ये कहीं ना कहीं गलत यहां से हो जाता है कि जो वाक्य में शब्दों का चुनाव है वो गलत है। हत्या ना होकर के इसको हम वध कहेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हत्या कहीं ना कहीं एक दूसरा सेंस देती है, और वध जो है वो सही सेंस देता है इसका। तो कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, ये इसका सही वाक्य विन्यास होगा, ना कि हत्या। ठीक है, वध यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है। नहीं तो आप एग्जाम हॉल में देखते हैं, आपको लगता है ठीक तो है, पर जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि जो यहाँ पर जो इसका उचित शब्द है वो ये नहीं होता, ये इसकी जगह पर ये होना चाहिए, इसको ये बोलेंगे, हत्या नहीं, उसको वध बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इस वाक्य को देखिए, रेडियो की उत्पत्ति किसने की। अब यहाँ पर रेडियो की उत्पत्ति किसने की, ये मतलब ठीक है, आपको इसमें लगेगा कि कुछ गलती नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य में कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो आविष्कार जो शब्द है वो ज्यादा उचित है उत्पत्ति की जगह, तो इसलिए यहाँ पर आविष्कार शब्द जो है जरूरी है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। तो उन्नति की मार्ग में संकट भी आते हैं। अब आम बोलचाल की भाषा में हम संकट ही कहते हैं, तो हमें लगेगा कि एकदम ठीक है, लेकिन सही जो उच्चारण है इसका वो यहाँ पर संकट की जगह अगर हम इसमें बाधा कर देते हैं तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो इसका सही वाक्य विन्यास है वो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। तो संकट की जगह अगर बाधाएं लिख देते हैं तो ये सही हो जाता है। ठीक है। उसने मेरा गाना और घर देखा। तो उसने मेरा गाना और घर देखा, तो गाने को देख नहीं सकते हो आप, गाने को सुन सकते हो, और घर को देखा जाता है, इसलिए उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ये इसका सही जवाब होगा। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। तो अंग्रेजी पढ़ती है लेकिन सिलाई तो नहीं पढ़ती है ना, तो वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी जो है वो पढ़ती है। इस तरीके से बनेगा। इसके बाद है, वे परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तो परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं, तो मित्र तो हैं, लेकिन यहाँ पर परस्पर और एक दूसरे का जो मतलब है वो एक ही है, परस्पर ही यही दर्शाता है कि एक दूसरा, है ना। तो एक दूसरे के यहाँ पर या तो ना लिखिए या तो यहाँ पर परस्पर मत लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वे परस्पर मित्र हैं, या फिर ये लिखिए कि वो एक दूसरे के मित्र हैं। ठीक है। दही खट्टी है। तो दही खट्टी है, तो दही खट्टी नहीं, ये दही जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है आपका जो होगा वो सही वाक्य होगा। कुछ और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, एक फूल की माला बनाओ। तो एक फूल की माला नहीं बनती है ना। तो एक फूल की माला नहीं बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फूलों की माला लाओ, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो एक फूल की माला लाओ, बनाओगे तो एक फूल से माला नहीं बनेगी, यहाँ पर लाओ होगा। अब एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता है। तो यहाँ आए बिना नहीं रह सकता है, तो है लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, यहाँ तक में जो है जो वाक्य का अर्थ है वो कन्वे हो रहा है, तो यहाँ है जो है वो गलत है। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। तो बच्चे को थोड़े काटना है, सेब को काटना है, तो बच्चे को सेब काट कर जो है वो खिलाना है, ये इसका जो है सही होगा। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, नहीं, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। ठीक है, ऐसे ये भी। बच्चे को धोकर फल खिलाओ, तो बच्चे को नहीं धोना,
बच्चे को फल धो करके खिलाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, तो बच्चे को नहीं उबालना है, बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ। ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिलते हैं, ऐसे वाक्य आपको। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि बच्चे को काट कर सेब खिलाओ में बच्चे को काट कर जो है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे को काटने की बात की जा रही है, जबकि सेब को काटने की बात की जा रही है। इसलिए आपको ऐसे वाक्यों पर ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, है ना। पिलाओ है, ये अंक की बिंदी यहाँ से हटा देना। तो बच्चे को दूध पिलाओ में बच्चे को उबालना नहीं है, बच्चे को दूध उबाल कर पिलाना है, ठीक है। अमायरा को लगभग 100% अंक मिले, ठीक है। तो लगभग और 100% ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो या तो आप लगभग लिख लीजिए या फिर आप 100% लिख लीजिए, ठीक है। तो 100% जब आप यहाँ पर लिख देते हैं तो अमायरा को 100% अंक मिले। यहाँ पर लगभग और 100% दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए एक ही चीज को यहाँ पर रखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। रीना सायंकाल के समय घूमने जाती है। तो सायंकाल के समय, अब शाम का समय जैसे ही हमने बोल दिया कि शाम है, तो उसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए रीना सायंकाल घूमने जाती है, ये बिल्कुल सही है। देवी विलाप करके रोने लगी। अब विलाप करना ही तो रोना होता है, इसलिए यहाँ पर रोना अनावश्यक है। देवी विलाप करने लगी, ये बिल्कुल सही है। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। तो दुनिया भर में यह बात फैल गई, ये ठीक है। लेकिन अब सारी और दुनिया भर दोनों चीजें लगा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी दुनिया में यह बात फैल गई, ये लिखिए, या फिर ये लिखिए कि दुनिया भर में यह बात फैल गई। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना है। ये कुछ वाक्य यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस खुद से करिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। वाक्य शुद्धि में ये मैंने आपको जितना हो सकता था वो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है। प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस है प्रश्नों की, वो आपकी चलती रहनी चाहिए, वो आपको जारी रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी आपको मिले, किसी यूट्यूब चैनल से मिले, किसी बुक से मिले, हालांकि मेरी रिकमेंडेशन यही है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो उस तरह के किसी यूट्यूब चैनल से ना करें जहां पर 1 घंटे में सिर्फ 10 प्रश्नों को प्रैक्टिस करा रहे हैं या 15 क्वेश्चनों को करा रहे हैं। वो लेते 1 डेढ़ घंटा है और 10 15 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी फालतू की बातें करते हैं। तो उनसे थोड़ा सा बचिए एग्जाम टाइम में। और अगर ये अच्छा लगा हो मेरा प्रयास, तो मुझे वीडियो को लाइक करके बताया करिए कि आपको ये अच्छा लगा और आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और कमेंट में कुछ लिखते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आप लोग ना इंगेज कर रहे हो मेरे साथ, आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको इनकी ज़रूरत है। तो मेरा जो है हौसला बढ़ता है और ऐसे चीज़ें करने का। तो मैं अपने जो ज़रूरी समय से थोड़ा बहुत समय निकाल पा रहा हूँ, उसको और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मैं उसको थोड़ा सा पुश करता हूँ अपने आप को कि यार थोड़ा सा और टाइम निकालो और चीज़ों को जितना हो सके और ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करा पाऊँ आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।